हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का भाग 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान और सरल वे से समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझने के आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण एवं बनाइए। ये जो आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है रैखिक समीकरण एवं बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भाग 4 क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बोले एक नगर में टैक्सी है, उसके भाड़े में एक नियत भाड़ा जोड़ा गया है और उसमें कितना किलोमीटर दूरी चला हुआ भाड़ा दोनों सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या आपका क्या पूछा गया, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो आपको जो निकालना क्या बोला, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो इसे हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। तो लिखिएगा माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया प्रति किलोमीटर, ठीक है। भाड़ा हमेशा रुपये में दिया जाता है तो तो 1 किलोमीटर में पर किलोमीटर के लिए, ठीक है। फिर लिखिएगा माना कि या लिखिएगा माना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा मैंने तय की गई दूरी, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। तो लिखिएगा माना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, ब्रैकेट में लिख सकते तय की गई दूरी बराबर लिख दीजिएगा y रुपया पर किलोमीटर, ठीक है। आप प्रश्नानुसार मान लीजिए, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार क्या लिखिएगा, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर दूरी, तो आपका दूरी का बारे बोला गया है, आपको भाड़ा के बारे नहीं बोला। तो भाड़ा का नहीं बोला, भाड़ा कैसे लिखिए, दूरी का बारे क्या है 10 किलोमीटर, तो लिखिए 10y, ठीक है। 10 किलोमीटर किलो आपका किलोमीटर क्या आपका प्रति किलोमीटर क्या y है, तो 10 किलोमीटर बोला इसलिए 10y। और नियत भाड़ा का आपको नहीं बोला, नियत भाड़ा को वैसे लिख दिए क्योंकि दोनों सम्मिलित है। देखिए नियत भाड़ा, या देखिए नियत भाड़ा और तय की गई दोनों को सम्मिलित किया गया टैक्सी के भाड़े में। तो नियत भाड़ा को हम लोग लिख दिए और तय की गई दूरी आपका क्या है 10 किलोमीटर बोला है तो 10y, ठीक है। तो इन दोनों के बदले में हमें कितना रुपया दिया गया 105 रुपया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दोनों को जोड़ के दिया गया इसलिए प्लस लिखे, ठीक है। फिर लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार, लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार आपका क्या बोला है, देखिए फिर बोला है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर किलोमीटर हम लोग क्या माने तो y माने तो लिख दीजिए 15y। और नियत भाड़ा तो हमको कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो नियत भाड़ा को लिख दीजिएगा x प्लस 15y बराबर कितना भाड़ा देना पड़ा, देखिए 155 रुपये, तो 155 रुपये। ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से निकालने थे, समीकरण 1 को सोल्व करेंगे। लिखिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को लिखिए, तो देखिए समीकरण 1 आपका है x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, ठीक है। तो 10 हम लोग y का मान निकालते हैं तो 10y को यहीं रहने दीजिए, 105 को भी अपने जगह रखेंगे, बराबर कर दीजिए x क्या है कुछ नहीं मैंने प्लस में, बराबर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो अब y का मान निकालिए, y बराबर हो जाएगा, अब y का मान निकालिए, y बराबर हो जाएगा 105 घटाओ x बट्टे, देखिए 10y या मल्टीप्लाई में बराबर का इधर
10 को जैसे बराबर को उधर ले जाएगी आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस जो y का मान है इसलिए चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, अब y का जो मान है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 में मत बैठेगा, समीकरण 1 को हमने सोल्व करके समीकरण 3 बनाया है, तो अब ये जो y का मान है इसको हम लोग समीकरण 2 में बैठाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख देता हूँ। तो देखिए समीकरण 2 को लिखिए x प्लस 15y बराबर 155 रुपया। तो देखिए x को ऐसे लिखिए, कुछ मान उसका मालूम नहीं है। देखिए y का मान हमारा 15 ऐसे लिख दिए, 15y के एक साथ गुना में है तो इसलिए गुना लिखिए, y का मान जो है पूरा लिख दीजिए, 105 घटाओ x बटे 10। ठीक है, आप बराबर वैसे लिख दीजिए और 155 जो उसको लेके चलिए। ठीक है, जो नहीं इसका मान मालूम है उसको उतारते चलिए। x प्लस लिखिए, 15 से 105 को गुना कीजिए। ठीक है, तो गुना कैसे, तो लिखिए 105 गुना 15। देखिए 5 पच्चीस, 25 का 5 2, 5 0 0 2, 5 एक कम 5, 1 पचे 5, 1 0 0, 1 एक कम 1, 5 7 5 1, 1 5 7, 1 5 7 5। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 15x। ठीक है, और बटे 10 को ऐसे लिख दीजिए, बराबर 155 को भी ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अब एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक्स का नीचे कुछ में 1 है, भिन्न का जोड़ कीजिएगा। तो देखिए एक और 10 का एलसीएम लीजिएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, 10 ही आएगा। और एक, हाँ ये देखिए हर नीचे ऊपर बड़ा अंश है, तो हर से यहाँ का हर को भाग देंगे। 1 से 10 को भाग दिए 10, 10 से 10 को अंश को गुना किए 10x, प्लस 10 को 10 से भाग दीजिए 1, तो ये पूरा कोई उतर जाएगा 171575 माइनस 15x बराबर आपका हो जाएगा 155। क्लियर। अब हम क्या करूँगा, अब मैं करूँगा 10x तक, यहाँ कितना कितना भी है आपका, कुछ ना प्लस है यहाँ माइनस है तो घटाएगा, प्लस माइनस माइनस, 15x से 10x घटाएगी आपका आ जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं 5x, यहाँ लिखूंगा 5x, बड़ा 15 उसका आगे माइनस था, बोलगा माइनस। ठीक है, अब देखिए यार क्या है, देखिए अब देखिए प्लस एक है, देखिए बड़ा 15 तक माइनस था, माइनस लगा दिए। ठीक है, बड़ा का चिन्ह रखते घटाने के बाद। अब देखिए प्लस 1575 को ऐसे लिख दीजिए, लिख देता हूं मैं, प्लस 1575। अब बराबर कितना था आपको, देखिए बराबर आपका था 155, 155 रुपया। यहाँ 10 क्या में आपका भाग में, जैसे ही बराबर बदल ले जाएगी गुना में हो जाएगा, मैंने 155 गुना 10, तो लिख दीजिए, तो लिख देता हूँ बराबर 155 गुना 10। क्लियर। आप क्या करूँगा, गुना 10। अब देखिए -5x को ऐसे लिखिए, प्लस 1575 को भी ऐसे लिखिए। ठीक है, बराबर दीजिए, अब गुना कीजिए, ये आ जाएगा 100 1550, 10 से 155 में गुना कीजिएगा। ठीक है, तो -5x को भी ऐसे लिखिए और संख्या को संख्या पाई भेज दिए, 1550, 1575 यहाँ प्लस में बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 1575, तो -5x को ऐसे लिखिए। अब इसको घटाइए, तो घटाइए तो आपका 5, साथ में 5 गया 2, और बस 25 आया, और ये माइनस में आया क्योंकि ये बड़ा है, 1575 बड़ा है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 25 बाय, देखिए 5x यहाँ क्या है, बराबर के इधर मल्टीप्लाई में, बराबर को इधर 5 पे ले जाएगा, डिवाइड में आएगा 5 पचे 25, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसीलिए x का मान 5 आएगा। अब इस x के मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा अब x के मान को समीकरण
3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख देता हूँ x का मान को। तो देखिए समीकरण 3 आपका क्या कह रहा है, समीकरण 3 आपका है y बराबर 105 माइनस एक्स बटे 10, ये आपका समीकरण 3 है। देख लीजिए, दिखा देता हूँ, या देखिए y बराबर 105 माइनस एक्स बटे 10, ठीक है, समीकरण 3 तो लिख दिया मैंने। अब क्या करूँगा, मान बैठा होगा, तो देखिए y ऐसे ही रख दीजिए, 105 को भी ऐसे लिख दीजिए, माइनस एक्स का मान 5 है, एक्स का जगह 5 बैठा दीजिए बटे 10 लिख लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर 5 लिख दीजिए, सब पता रहेगा, ठीक है। y बराबर 105 से 5 घटाए 100 बटे 10, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, कट के 1 0 1 0, मैंने y बराबर आपसे आ जाएगा 10, ठीक है, इसलिए y का भी मान आ गया। अब क्या करिएगा, अब मेरा क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन में अंत में बोला गया है आपका, ये देखिए कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो लिखिएगा, इसीलिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में दे भाड़ा, तो लिखिएगा इसीलिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में दे भाड़ा बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 25 किलोमीटर यात्रा बराबर है 25, या हम लोग तय की दूरी के लिए y माने थे y, और नियत भाड़ा कितना x है, तो x लिख दीजिएगा, ठीक है, x प्लस 25y, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए x का मान हम लोग का आया था, यहाँ 5 आया था, या देखिए x का मान 5 आया था, तो x का जगह पर ठीक है 5 उतार दीजिए, ठीक है, प्लस 25, y का मान देखिए 10 आया, 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो 5 जोड़ 25 को 10 से गुना किए 250, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 255 रुपया, 255 रुपया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको सवाल को समझने में थोड़ा कष्ट हुआ होगा तो आप इसे वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों को लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिल सकती है। धन्यवाद।